हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं, जो आपका मैं लेसन चला रही थी, जैसा कि आप जानते हो कि आपका राजनीति चल रहा था और मैं उसमें राजनीति में क्या पढ़ा रही थी तो मैं आपको वो भी बता दूं। आपका आर्टिकल चल रहा था, ठीक है। तो आर्टिकल तो मैंने 1, 2 और 3 ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो आज उसका सेकंड लेक्चर पढ़ाएंगे और सेकंड लेक्चर में हम ये पढ़ाएंगे कि आर्टिकल जो 4 है उसके बारे में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह ये है कि अभी सामने मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से रेगुलर आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपका डेली का वीडियो अपलोड कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। आई एम रियली सॉरी कि आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है रेगुलर, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी आपका वीडियो आएगा, ठीक। तो चलिए आज हम आर्टिकल 4 पे बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना मैं आपको एक ही आर्टिकल समझाऊंगी लेकिन अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल मैंने 4, 5 और 6 लिखा है क्योंकि हम आगे यही समझने वाले हैं। तो अभी आप इस वीडियो में आर्टिकल 4 को समझोगे, ठीक है, जो अनुच्छेद है। देखिए, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया है अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद वो एक ऐसी, समझिए, एक ऐसा स्तर होता है कि एक ऐसी संख्याएं होती हैं, एक ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनके अनुसार आपका जो संविधान है उसमें जो भी नियम कायदा कानून अंकित किया गया है वो इस अनुच्छेद यानी कि इस नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एडिशन बोल सकते हो। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग आप, जैसे कि नंबर जो होता है, ठीक है, उसके अनुसार उसमें अंकित किया गया है, रखा गया है कि इस नंबर के तहत ये कार्य होने वाला है, मतलब होगा, ठीक, विधि के अनुसार। तो उसे कहते हैं अनुच्छेद। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आर्टिकल जो 4 है उसमें क्या बातें कही गई हैं। हम आर्टिकल 1, 2 और 3 को हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 1 में क्या था? आर्टिकल 1 में ये कहा गया था कि जो संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका मतलब क्या था? तो इसका तात्पर्य ये मैंने आपको बताया था कि जो भारत के, जैसे कि जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो अन्य अधिग्रहण क्षेत्र हैं, वो सब आर्टिकल 1 में आएंगे, ठीक। ये तो आर्टिकल 1 था। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया था? तो आर्टिकल 2 में ये बातें कही गई थी कि जो, जैसे कि जो नए राज्य हैं उनका स्थापना किया जाए। जो नए राज्य मतलब नए राज्यों का स्थापना करना, ठीक है। तो ऐसी बातें आर्टिकल 2 में था, नए राज्यों की स्थापना की बात आर्टिकल 2 में। अब आर्टिकल 3 में क्या था? आर्टिकल 3 में ये बातें कही गई थी कि जैसे कि नए राज्यों की स्थापना, क्षेत्र पुनर्गठन, ये सब बातें, और जो अभी जो, हालांकि जो मौजूदा राज्य हैं उनमें जैसे कि उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो ये सारी बातें आर्टिकल 3 में थी, ठीक। तो 1, 2, 3 मैंने क्लियर किया था। आज हम लोग 4 को समझने वाले हैं। आर्टिकल 4 में क्या बातें कही गई हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आर्टिकल 4 को लिखा है, मैंने इसे सीमित शब्दों में लिखा है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, ठीक है। लिखने को तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ लिख देती, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको सीमित शब्दों में अधिक बातें मैं समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। और शॉर्ट में लिखा है तो इसका मैंने पूरा निचोड़ लिखा है, ठीक है, आप ताकि इतने में ही समझ सको। ज़्यादा लाइनें नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ पे 3 लाइनें हैं, यानी कि 6 लाइन में आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, देखो यहाँ मैंने ये लिखा है कि इसमें कहा गया है कि, मतलब किसमें? आर्टिकल 4 में कहा गया है कि भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आर्टिकल 4 है इसके अंतर्गत ये बातें कही गई हैं कि इसमें ये बातें कहा गया है कि यहाँ पे देखो, भारत कहीं किसी और दूसरे देश के लोग नहीं, बल्कि भारत के ही, ठीक है, बल्कि भारत के ही। तो यहाँ कह रहा है कि देखिए आर्टिकल 4 में ये बातें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि, मतलब आर्टिकल 4 में, आप इसे याद रखो, कि भारत के लोग कहीं और, मतलब दूसरे कंट्री के, दूसरे देश के लोग नहीं, बल्कि भारत के ही, भारत के लोग किसे? अपने नागरिकों को, मतलब यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो पब्लिक है, उनके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो लोग अपने नागरिकों को, यानी कि भारत के लोग ही अपने नागरिकों को, यानी अपने लोगों को ही, अपने नागरिकों को कैसा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब वो ये तय करते हैं, मतलब जैसे कि प्रण लेते हैं, जैसे कि आप, होता नहीं, आप लोग कसम खाते हो, वैसे वो लोग भी संकल्प लिए, मतलब वो लोग भी कसम ऐसा खाए हैं, ठीक। भारत के लोग अपने नागरिकों के लिए। अब यहाँ थोड़ा ये समझो, यहाँ पे जो न्याय की बात की जा रही है, न्याय मतलब ये कि उन्हें हर एक क्षेत्र में न्याय
मिला मतलब दिलाया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि किसी भी नागरिक का अगर उनके अधिकारों का हनन होता हो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो, वो जाएगा तो जाएगा एक ही न्यायालय में ना। जैसे कि उच्चतम न्यायालय हो गया, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इंसान वही जाएगा, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसको जाना भी वही है। जो गरीब है उस वो भी वही जाएगा न्याय के लिए। ठीक है, तो न्याय का स्तर सबके लिए समान होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि न्याय और स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम, मतलब कि हर प्रकार को सबको स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो तभी आप सिनेमा हॉल में जा सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है। अगर गरीब भी है वो भी टिकट लेता है तो वो भी जा सकता है। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो और किसी भी स्टेट में रहता हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपका वहाँ जो सिनेमा हॉल आप देखने जा रहे हो, वहाँ का जो रूल है वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात ये है यहाँ पे स्वतंत्रता मतलब ये किसी को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर काले घोड़े ये सब के आधार पर आप उसे ये नहीं कह सकते कि तुम काले हो तो तुम मेरे पास मत बैठो, तुम छोटे कास्ट के हो तो मेरे पास मत बैठो। ऐसा पहले था बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल आपका 17 में वो भी पढ़ाऊँगी, आर्टिकल 17 के तहत जो अस्पृश्यता की भावना थी वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आप ऐसा आप नहीं कर सकते और करना भी मत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, असमानता का मतलब सभी को समान की भावना, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, वही कह रहा है। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, एकता हो। ठीक है, मतलब ये हुआ। तो इन सब बातों को, मतलब इन सब शब्द को जो देख रहे हो, इनको सुरक्षित मतलब कह के ऐसे अंकित कर दिया गया है संविधान में कि आप इसके अकॉर्डिंग ही चलोगे, इससे बाहर नहीं। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति सब करना भी चाहता है ना, किसी के साथ कोई घृणा भी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संविधान इसके खिलाफ है, इसके अनुरूप है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि समानता, बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं कौन? भारत के लोग। किसके लिए? अपने ही नागरिकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें थी। ये तो रहा मोटा मोटा पॉइंट। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष्य में और तो एक पॉइंट मैंने और लिखा है, पढ़ लेते। देखिए क्या है, जब भी किसी सदस्य देश, देखो यहाँ मैंने और लिखा है कि जब भी किसी सदस्य देश, कहने का मतलब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जब भी मतलब जब भी, कभी भी, किसी भी वक्त, ठीक है, कैसा भी कंडीशन हो, जब भी किसी सदस्य देश, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ जो मतलब जो भारत है, अगर भारत जो मतलब दूसरा जो कंट्री है, दूसरा जो देश है, अगर वो भारत के मित्र हैं, भारत के पड़ोसी हैं या भारत के सदस्य हैं, तो क्या होगा? सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, मतलब जो उसका जो मतलब जैसे कि कोई भी देश भारत का मित्र है, तो अगर उसके यहाँ बाई चांस कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या उत्पन्न होती है दूसरे कंट्री में, और जो कि वो भारत का मित्र हो, ठीक है, तो वहाँ कह रहा है कि सदस्य देश की अगर क्षेत्रीय अखंडता, अगर वहाँ कोई उसके क्षेत्र में कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है, तो उसके लिए कह रहा है क्षेत्रीय अखंडता मतलब मैंने आपको बताया है, जैसे कि एकता, मतलब उसे एकता के सूत्र में बांधे रखना। ठीक है, वो रहा। तो मतलब क्षेत्रीय अखंडता और राजनीति तो आप जानते ही हो, जो राजनीतिक बातें चलती रहती हैं, ठीक है, और दैनिक जीवन में चल भी रही हैं। मतलब जैसे कि चुनावी मुद्दा हो गया, अभी आप ले सकते हो, जैसे कोई की राजनीति टॉपिक हो गया, कोई बातें, कुछ पॉइंट्स ऐसे उठ जाते हैं ना कि नेता के बीच में, तो ये सब जो बातें होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो राजनीतिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, तो वो हो गया जैसे कि अखंडता, राजनीतिक, और फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि स्वतंत्रता, या देखो इसका मतलब हो गया या किसी भी पक्ष की, मतलब किसी भी पक्ष की सुरक्षता का कोई खतरा होगा। अगर दूसरे कंट्री में वो कंट्री, मैंने आपको फिर आपको बता रही हूँ, देखो जैसे कि भारत हो गया और ये दूसरा कंट्री हो गया, और ये जो है अगर ये भारत का मित्र है, क्या है, अगर ये भारत का मित्र है, तो भारत का भी ये कर्तव्य है कि इसके यहाँ मैंने आपको बताया कि इसके यहाँ देखो, जब भी किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, किसी भी पक्ष की सुरक्षा का कोई खतरा होगा, अगर इनके यहाँ इसी प्रकार की कोई खतरा है, दूसरे कंट्री में खतरा होगा, तब क्या होगा? तब सभी
सदस्य देश आपस में, तो जितने भी देश क्या होंगे, जितने भी देश सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, वो आपस में एक बैठक करेंगे, एक बैठक करेंगे और उसमें उन हालातों से अस्थाई, मतलब उन हालातों से जो भी देश होंगे, साथ ही देश को बाहर निकालने का वो रोड मैप, मतलब कि जो भी तरीका होगा, जो भी उनका योजना होगा, वो उसे क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की ही बात नहीं की गई है, बल्कि भारत का ये भी कर्तव्य होगा कि जो भी सदस्य देश भारत के, जैसे मित्र हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि आपस में बैठक करेंगे, मतलब जो भी अलग अलग देश होंगे वो क्या करेंगे, आपस में बैठक करेंगे और जो भी जिस भी देश में जिस प्रकार की वहाँ की समस्या होगी उसका वो क्या करेंगे, समाधान करेंगे। उसके लिए वो रोड मैप तैयार करेंगे, अर्थात उसके लिए वो जो भी योजना बनाएंगे उस समस्या से निपटने के लिए, तो वो हो गया रोड मैप। ठीक है, उसे तैयार करेंगे, फिर ऐसे ऐसे अपना जो उनकी जो समस्याएं होंगी उसे वो उसका निदान करेंगे, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहा आर्टिकल 4। तो यहाँ पे समझ गए आप, मैं इसे सीमित शब्दों में आपको समझाना चाहती थी। आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो ना तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको फिर से बता दूंगी। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ लिया कीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।